आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। खबरों की शुरुआत करेंगे। हरियाणा सरकार ने निकाय चुनाव कराने की मंजूरी दे दी है। राज्य चुनाव आयोग की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। चुनाव ने मंजूरी दे दी है। 9 जनवरी को आयोग ने पत्र लिखकर मंजूरी मांगी थी। 3 नगर निगमों के 1 नगर परिषद में चुनाव होगा। 3 नगर पालिकाओं सहित कुछ जगहों पर उपचुनाव होंगे। तो मार्च के आखिरी सप्ताह या अप्रैल के पहले हफ्ते में चुनाव संभव है। 22 जनवरी को पंचकुला मुख्यालय में ड्रॉ होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा सरकार ने निकाय चुनाव कराने की मंजूरी दे दी है। राज्य चुनाव आयोग को चुनाव करवाने की मंजूरी दे दी है। तो जल्द ही हरियाणा में निकाय चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयोग को चुनाव करवाने की मंजूरी हरियाणा सरकार ने दे दी है। तो जल्द ही हरियाणा में निकाय चुनाव होने वाले हैं। पत्र लिखा गया था 9 जनवरी को। 3 नगर निगमों 1 नगर परिषद में चुनाव होने वाला है। 3 नगर पालिकाओं सहित कुछ जगहों पर उपचुनाव भी होंगे। तो मार्च के आखिरी सप्ताह या अप्रैल के पहले हफ्ते में चुनाव संभव है। 9 जनवरी को पत्र लिखा गया था, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने निकाय चुनाव करवाने की राज्य चुनाव आयोग को मंजूरी दे दी है। 3 नगर निगमों 1 नगर परिषद में चुनाव होने वाला है। 9 जनवरी को आयोग ने पत्र लिखकर हरियाणा सरकार से मंजूरी मांगी थी। तो मंजूरी मिल चुकी है और अब जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। 3 नगर पालिकाओं सहित कुछ जगहों पर उपचुनाव होने हैं। 3 नगर निगमों और 1 नगर परिषद में चुनाव होगा। तो राज्य चुनाव आयोग अब चुनाव करवाने की तैयारियों में जुट गया है। तो अब जल्द ही हरियाणा में निकाय चुनाव होने वाले हैं। 1 नगर परिषद में चुनाव होगा। 3 नगर निगमों में चुनाव होगा। 3 नगर पालिकाओं सहित कुछ जगहों पर उपचुनाव भी होगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी साक्षी शर्मा से, लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। साक्षी, राज्य चुनाव आयोग को हरियाणा सरकार ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां चल रही है और क्या तारीखें तय की जा सकती हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने बता दें कि हरियाणा सरकार ने चुनाव करवाने की जो परमिशन है, जो आम चुनाव है, निकाय चुनाव है, वो दे दी है। एक लेटर निकाय विभाग को भेजा गया था राज्य चुनाव आयोग की तरफ से। और आपको बता दें कि उस लेटर में परमिशन मांगी गई थी कि जो निकाय चुनाव करवाने हैं उसको लेकर सरकार तैयार है। और सरकार ने इस बात की जो परमिशन है वो भी दे दी है। अनुमति प्रदेश सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को दे दी है और आयोग की ओर से 9 जनवरी को इस संदर्भ में पत्र लिखकर अनुमति मांगी गई थी। और मंगलवार को निकाय विभाग की ओर से भेजे गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि सोमवार सरकार जो है वो 3 नगर निगमों और 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं के जो आम चुनाव है सहित कुछ जगहों पर उपचुनाव करवाने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। और सरकार की ओर से अब मंजूरी मिलने के बाद राज्य चुनाव आयोग द्वारा भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और माना यह जा रहा है कि मार्च के आखिरी सप्ताह या अप्रैल के पहले पखवाड़े में निकायों की जो चुनाव है वो हो सकते हैं। और मार्च में आखिर तक जो चुनाव है इसलिए सरकने की भी संभावना है, क्योंकि फरवरी के दूसरे पखवाड़े में मार्च के पहले पखवाड़े तक बोर्ड एग्जाम्स भी हैं। और वहीं निगमों में मेयर तथा परिषद और पालिकाओं के जो चेयरमैन पद के चुनाव है वो इसलिए भी आगे शिफ्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स की वजह से जो डेट शीट है वो उस समय आएगी और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सभी जो लॉजिस्टिक है वो जुटाने के लिए और जो स्टाफ है या जो कर्मचारी है उन्हें जुटाने को लेकर, और इसीलिए सभी चीजों को देखकर ही राज्य चुनाव आयोग जो है वो इलेक्शन करवाने का जो फैसला है वो लेगा। हालांकि कल जो ड्रॉ निकाला जाना है उसको लेकर सेक्टर 16 से पंचकुला में जो राज्य चुनाव आयोग का दफ्तर है वहां पर ड्रॉ निकाला जाएगा। पंचकुला, अंबाला सिटी और सोनीपत निगम का जो कार्यकाल है वो पिछले दिनों पूरा हो गया है और सरकार तीनों ही निगमों में प्रशासकों की भी नियुक्ति भी कर चुकी है। और रेवाड़ी नगर परिषद के अलावा अगर सांपला, उकलाना, धारूहेड़ा नगर पालिका के आम चुनाव भी इसी दौरान होंगे। और तीनों निगमों में से मेयर का जो एक पद है वो बीसीबी वर्ग के लिए की महिला के लिए आरक्षित होगा। और बाकी दो तो साक्षी, क्या एक ही पारी में चुनाव होगा? तो देखिए ये
ना तो चुनाव आयोग का जब नोटिफिकेशन जारी होगा उसी में साफ हो पाएगा कि जो नोटिफिकेशन जब आएगा, क्योंकि लगभग चुनाव होने के 1 महीना पहले जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा, जिसमें तमाम ठीक है। जानकारी होगी कि आखिर नामांकन कब होंगे, नाम वापसी की तिथि कब होगी, इलेक्शन कब होगा, जो ठीक आपका है। कैंपेनिंग है वो कब तक किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही क्लियर होंगी। ठीक है साक्षी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं और लगभग मार्च के आखिरी सप्ताह में ये चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स हैं। तो नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद ही तारीखों का ऐलान होगा कि एक पारी में चुनाव होते हैं या 2 पारियों में चुनाव होते हैं।